YouTube पर हमेशा सर्च करें अतुल कुमार दीक्षित और पढ़ें अपने मन के पाठ और कविताएं। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 6 की पुस्तक आओ विज्ञान सीखें, जिसके पाठ 2 उनके प्रश्न उत्तर वीडियो अपलोड किए जा चुके और आज पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए इसके भी प्रश्न उत्तर देखते हैं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें अपने सभी पाठ और कविताएं। पहला प्रश्न, पृथक्करण किसे कहते हैं? कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है, यानी कि अलग अलग करना। अगला प्रश्न है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब प्रश्न है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, यानी कि ठीक से घुला मिला हुआ। ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत चीनी व जल में मिलकर बनता है, समांगी मिश्रण। अब प्रश्न है कि आखिर फिर विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ऐसे मिश्रण जिसमें अनेक अवयवी पदार्थों का सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, यानी ठीक से घुले हुए ना हो, जैसे कि बालू और चीनी को मिला दिया जाए। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक अलग रूप से, सही रूप से, समान रूप से वितरित नहीं होते। मिश्रण के सामान्यता गुण लिखिए, यानी कि मिश्रण के जो गुण हैं वो आप बताइए। मिक्सचर, तो उसका उत्तर है कि मिश्रण के सामान्यता गुण निम्न प्रकार के हैं। पहला गुण ये है कि मिश्रण में घटक यानी कि उसके अवयव, कंपोनेंट किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उनका अनुपात ठीक नहीं होता। घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। अब जैसे कि चूरन, या कहें कि नमक चीनी मिला दिया जाए, पानी में ना घोला जाए, तो दोनों के गुण विद्यमान रहेंगे। प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है। अब जैसे कि लकड़ी का बुरादा और लोहे का छीलन मिला दीजिए, तो ये विषमांगी मिश्रण है। और पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? मिश्रण भी है। पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। एक तो अनावश्यक अवयवों को पृथक करने में, जैसे कि अनाज को हम ओसाते हैं, लाभदायक अवयवों को प्राप्त करने में, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने में। तो इसलिए पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो फटकना और ओसाना, थ्रेसिंग, बीनना और चालना और ऊर्ध्वापतन। अब अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक किन किन विधियों से करते? तो एक तो तलछटीकरण और निथारना, और दूसरा है छानना। अब ऊर्ध्वापतन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रवित हुए ही, बिना हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाते, ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थों में बदल जाते, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वापतन की क्रिया होती है। जैसे कि कपूर में, कपूर ठोस से सीधा गैस में बदलता, आयोडीन और नेप्थलीन। इसलिए आयोडीन को खुला नहीं रखते हैं। वो अपकेंद्रण को से एक उदाहरण देकर समझाइए। जब दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता, तो जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते और इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। दूध के भारी तथा तली की ओर आ जाते, जबकि हल्के कण बर्तन के ऊपर आ जाते। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की कौन सी विधि है? तो वो विधि है बाष्पन। अब प्रश्न है कि आसवन किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा, यानी किसी विलयन में बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जहाँ ये सेंट और इत्र का काम होता है, वहाँ आसवन विधि का प्रयोग होता है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।